हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। और दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करेंगे हाई कोर्ट ऑफ झारखंड की तरफ से यहाँ पर स्टेनोग्राफर के लिए जो सिविल कोर्ट और जुडिशियल एकेडमी के लिए इंग्लिश स्टेनोग्राफर की वैकेंसी निकाला गया है। तो आज इस वीडियो में बात करेंगे इस फॉर्म का अप्लाई कैसे करना है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, आपके सामने ये जो पेज ओपन हो जाएगा, जहाँ पे सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए कहा जाएगा। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए यहाँ पे एक लिंक दिया हुआ है, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे और उसके बाद एक कैप्चा कोड होगा। इस कैप्चा कोड को यहाँ पे आपको मेंशन करना है। कैप्चा कोड डालने के बाद यहाँ पे एक डिक्लेरेशन है, क्लिक करना है और न्यू रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करना है। अब इसके बाद यहाँ पे आपको पर्सनल डिटेल्स फिलअप करने के लिए कहा जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देखेंगे कि पोस्ट प्रेफरेंस सिलेक्शन करने के लिए कहा गया है। तो यहाँ पे आप देखेंगे दो ऑप्शन आपको मिलेंगे, इंग्लिश स्टेनोग्राफर फॉर सिविल कोर्ट ऑफ स्टेट ऑफ झारखंड और इंग्लिश स्टेनोग्राफर फॉर जुडिशियल एकेडमी झारखंड रांची। तो यहाँ पे आप कम से कम एक आपको सिलेक्शन करना है और मैक्सिमम यहाँ पे आप दोनों सिलेक्शन भी कर सकते हैं। लेकिन इसके रिगार्डिंग मैं बता दूं कि इसके लिए जो आपका जो क्वालिफिकेशन वो क्या होना चाहिए। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं इंग्लिश स्टेनोग्राफर, चाहे वो सिविल कोर्ट या जुडिशियल एकेडमी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो ग्रेजुएशन होना जरूरी है। साथ में आपका जो स्टेनोग्राफर है, स्टेनोग्राफी जो आपको आता है वो 80 वर्ड पर मिनट होना चाहिए। और साथ में आपका जो इंग्लिश टाइपिंग होगा वो भी 40 वर्ड पर मिनट होना चाहिए। जहाँ पे आपको परमिसिबल मिस्टेक जो आपको दिया गया है, यानी 5% तक आप मिस्टेक कर सकते हैं, यानी 95% एक्यूरेसी मांग रहा है। 40 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में टाइपिंग कंप्यूटर के ऊपर और 80 वर्ड का आपको यहाँ पर एस्ट्रोग्राफी आना चाहिए और ग्रेजुएशन होना चाहिए। ये जो कहा गया है क्वालिफिकेशन, आपका लास्ट डेट यानी कि 31 मार्च फॉर्म का लास्ट डेट है, तो उससे पहले तक आपका डिग्री कंप्लीट हो जाना चाहिए। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो आप जो भी पोस्ट सिलेक्शन करना चाहते हैं आप यहाँ पे सिलेक्शन करेंगे। इसके बाद आपको डिस्ट्रिक्ट सिलेक्शन करने के लिए कहा जाएगा। तो यहाँ पे मैक्सिमम तीन आपको डिस्ट्रिक्ट सिलेक्शन कर सकते हैं और कम से कम एक सिलेक्शन आपको तो करना ही होगा। तो जो भी आप यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सिलेक्शन करना चाहते हैं आप उसका यहाँ पे सिलेक्शन करेंगे। इसके बाद आपका जो नाम था 10th के सर्टिफिकेट में वो यहाँ मेंशन करना है। आपका जेंडर क्या है, आपका मैरिटल स्टेटस बताना है, सिंगल है कि मैरिड है। इसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है कि आप झारखंड के निवासी हैं कि नहीं है। अगर आप झारखंड के निवासी होंगे तभी यहाँ पे जो कैटेगरी का जो ऑप्शन आप देखेंगे कि कैटेगरी आपको यहाँ पर प्रेफरेंस मिलेगा। और इसके बाद यहाँ पे आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो कि रांची का होना चाहिए वो यहाँ पे देना होगा। सॉरी, रांची का नहीं, झारखंड का होना चाहिए निवासी। तो वो यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट नंबर देना होगा और वो सर्टिफिकेट कब इशू किया गया, डोमिसाइल यानी कि आवासीय प्रमाण पत्र, वो डेट यहाँ पे मेंशन करना है। अगर आप झारखंड के निवासी नहीं है तो आपको किसी भी प्रकार का जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप वहां पर डायरेक्टली जनरल माने जाएंगे। इसके बाद फिजिकली हैंडीकैप है कि नहीं, आपको यस और नो के ऊपर क्लिक करना है। अगर यस पे क्लिक करते हैं तो बताना होगा इस चार में से कि कौन सा आपका डिसेबिलिटी है और परसेंटेज भी बताना होगा। अगर नहीं है तो नो के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद पूछेगा कि आप एक सर्विसमैन है कि नहीं, आपको यस और नो के ऊपर क्लिक करना है। अगर एक सर्विसमैन होंगे तभी यस पे क्लिक करेंगे, नहीं है तो नो के ऊपर ही क्लिक करेंगे। इसके बाद आपका जो डेट ऑफ बर्थ है आपको यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे मेंशन कर देना है। तो जो भी डेट ऑफ बर्थ है उसके बाद यहाँ पे आपका एज कैलकुलेट होके आ जाएगा। फिर आपको प्लेस ऑफ बर्थ बताना है, सिटी बता सकते हैं कि कहाँ से आपका बर्थ हुआ है। इसके बाद यहाँ पे हस्बैंड या फादर्स का नाम मेंशन करना है, जो कि मैट्रिक सर्टिफिकेट में जैसा मेंशन होगा। आपका ईमेल आईडी है, आपको ईमेल आईडी यहाँ मेंशन करना है और जो सेंड ओटीपी का ऑप्शन आएगा क्लिक करना है। इसके बाद आपके मोबाइल पे और ईमेल पे जो होगा ओटीपी आएगा वो यहाँ पे आपको डालना है, इनपुट ओटीपी और वेरीफाई ओटीपी करना है। इसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर होगा, आपको मोबाइल नंबर लिखना है, मोबाइल नंबर को कंफर्म करना है, आपका आधार कार्ड का नंबर जो होगा वो मेंशन करना है और उसी आधार कार्ड नंबर को फिर से वेरीफाई करना है। इसके बाद आपको पासवर्ड बनाने के लिए कहा जाएगा। तो पासवर्ड यहाँ पे बनाने का तरीका समझा देता हूँ कि कम से कम यहाँ पर आप एक कैपिटल लेटर का इस्तेमाल करेंगे, बाकी बस स्मॉल का इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ नंबर का इस्तेमाल कीजिएगा, कुछ स्पेशल कैरेक्टर @ स्टार ऐसा कुछ करके आपको 8 से लेकर 15 कैरेक्टर का पासवर्ड यहाँ पे बना लेना है। इसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको एक डिक्लेरेशन होगा, क्लिक करना है और जो रजिस्टर नाउ का ऑप्शन मिलेगा क्लिक कर देना है। और उसके बाद यहाँ पे आपका कम्युनिकेशन डिटेल्स यानी एड्रेस फिलअप करने के लिए कहा जाएगा। यहाँ पे आपको विलेज का नाम, वार्ड नंबर, पोस्ट ऑफिस, थाना, डिस्ट्रिक्ट और स्टेट का नाम यहाँ पे मेंशन कर देना है। अगर आपका परमानेंट एड्रेस कोरेस्पॉन्डेंस से है तो यहाँ पर टिक कर देंगे, सेम एड्रेस फिलअप हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पे आपको क्वालिफिकेशन भरना होगा, यानी कि एकेडमिक क्वालिफिकेशन का डिटेल्स, जिसमें कि आप मैट्रिक, ग्रेजुएशन, इंग्लिश स्टेनोग्राफी और इंग्लिश टाइपिंग कोर्स के बारे में बताना होगा। तो सबसे पहले बोर्ड का नाम बताना है, उसके बाद कब पास किए हैं, कितना परसेंटेज आया वो मेंशन करना है, फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी होगा मेंशन करिएगा। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा सीबीएसई वाले बच्चे, अगर किन्हीं का कुछ भी सीजीपीए आएगा, मान लेते हैं आपका सीजीपीए आया है, सीजीपीए मान चल रहे हैं, कोई भी आपका मान लीजिए 10 सीजीपीए किसी का है,
उनको क्या करना, मल्टीप्लाई करना है 9.5 से, और इसके बाद जो वैल्यू आएगा वो आपका परसेंटेज कैलकुलेट होके आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे आपको परसेंटेज मेंशन करना है, इसके अलावा कुछ यहाँ पे दिमाग मत लगाइएगा। अब उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे कि आपको इंग्लिश स्टेनोग्राफी कोर्स का डिटेल्स फिलअप करने के लिए कहा जाएगा, यानी कि आपको सर्टिफिकेट देना होगा जब आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा इसका तब। तो यहाँ पे स्टेनोग्राफी के लिए यहाँ पे मेंशन किया गया है, और टाइपिंग कोर्स के लिए अगर आपका सिंगल सर्टिफिकेट दिया गया है इंग्लिश टाइपिंग के लिए और स्टेनोग्राफी के लिए, तो आप सेम डिटेल्स फिलअप करेंगे। अगर दोनों अलग अलग है, अगर आपके आपने एक बार स्टेनोग्राफी अलग किया है, उसको टाइपिंग कोर्स आपने अलग किया है, अगर आपके पास दोनों अलग अलग सर्टिफिकेट होंगे तो दोनों का अलग अलग मेंशन करना होगा। और ध्यान रखिएगा यहाँ पे इंस्टीट्यूट का नाम यहाँ पे आपको लिखना है, और यहाँ पर जो का सर्टिफिकेट मिला है वो डेट मेंशन करना है। और यहाँ पे जो आपको जो टाइम देख पा रहे हैं, यहाँ मैंने 12 लिखा है, यानी 1 साल का होगा तो आप यहाँ पे 12 मंथ लिखेंगे। 6 महीना का होगा तो आपको 6 महीना लिखना है। अगर 2 साल का होगा तो यहाँ पे आपको 24 मंथ लिखना है। यानी ये जो डिटेल फिलअप किए हैं वो मैं दोनों मंथ में ही मेंशन करना है। इसके बाद पूछेगा कि आप किसी भी गवर्नमेंट के अंदर काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कोई वर्क एक्सपीरियंस है कि नहीं, वो मेंशन करना है। डिक्लेरेशन के ऊपर क्लिक करना और सेव नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करके आगे की ओर बढ़ना है। अब इसके बाद यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए कहा जाएगा, तो यहाँ पे आपको फोटो अपलोड करना है, सिग्नेचर अपलोड करना है। और ध्यान रखिएगा फोटो और सिग्नेचर जो लिखा गया है 10 से 50 केबी के अंदर ही होना चाहिए, और जो अदर डॉक्यूमेंट्स है वो 100 से 200 केबी के बीच में होना चाहिए, जेपीजी फॉर्मेट के अंदर, पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड नहीं करना है। और ध्यान रखिएगा अगर फोटोग्राफ किसी भी प्रकार का धुंधलापन रहा तो यहाँ पे आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। यानी जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे वो साफ साफ होना चाहिए। 200 केबी के अंदर मांगा गया है तो उतने में आपका अच्छा डॉक्यूमेंट साफ हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे सभी डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने होंगे। 10th का सर्टिफिकेट जो कि डेट ऑफ बर्थ के तौर पर, प्रोविजनल या ओरिजिनल सर्टिफिकेट ग्रेजुएशन का जो भी होगा मेंशन करना है। इसके बाद स्टेनोग्राफी का सर्टिफिकेट और टाइपिंग का सर्टिफिकेट अपलोड करना है, और उसके बाद डिक्लेरेशन क्लिक कर कर आपको सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। और उसके बाद आपका फॉर्म का प्रीव्यू होगा, आपको सब डिटेल्स मिला लेना है सब कुछ सही है कि नहीं है। अगर सब कुछ सही होगा तो आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे, मेक पेमेंट, प्रीवियस और लॉग आउट का। तो यहाँ पे जो मेक पेमेंट का ऑप्शन है क्लिक कर देना है। जहाँ पे आपका नाम, आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और कितना फीस पेमेंट करना है वो देखने को मिलेगा। और फिर पे नाउ का ऑप्शन मिलेगा, पे नाउ के ऊपर क्लिक करना है। और उसके बाद आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे पेमेंट करने का, जिसमें कि डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या वॉलेट के माध्यम से। आप इन तीनों माध्यम से जिस पे पेमेंट करना चाहते हैं उसके ऊपर क्लिक करेंगे। अगर आपने कार्ड का सिलेक्शन किया है तो कार्ड का नंबर, एक्सपायरी डेट, कार्ड के ऊपर क्या नाम है, सीवीवी के ऊपर क्लिक करना है। और उसके बाद यहाँ पे जो पे नाउ का ऑप्शन मिलेगा, पे नाउ के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके एटीएम से जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उसके ऊपर ओटीपी आएगा, वो ओटीपी वेरीफाई करना है, पेमेंट कटवाना है। पेमेंट जैसे ही कटेगा आपका फॉर्म को प्रीव्यू का जो होगा तो फिर से आपको होम पेज भेज देगा, जहां पे आपको प्रिंट एप्लीकेशन का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा कहीं पर भी। वहां पे आप प्रिंट निकाल के उसको पास फ्यूचर रेफरेंस के लिए रख लीजिएगा। इस प्रकार से जो आपका फॉर्म है झारखंड का हाई कोर्ट के लिए वो आसानी से फिलअप हो जाएगा। अगर फॉर्म भरने में प्रॉब्लम हो रहा हो तो कमेंट करके जरूर पूछेगा, मैं आपको उसका जवाब जरूर दूंगा। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।